हेलो एंड वेलकम टू वीकली टाइम्स। मैं मृणाल स्वागत करता हूं आपकी इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के ऊपर। और इस वीडियो में हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब के ऊपर बात करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने यहाँ पे इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो मेक श्योर आप पहले इस वीडियो को देखें ताकि आप अच्छे से सारे टॉपिक्स को समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास एक मैप है और इस मैप में कुछ एरिया जो है यहाँ पे इंसर्कल किया गया है। बेसिकली ये मेन सेंटर्स हैं जहाँ पे 1857 की जो क्रांति है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिली थी। यहाँ पे अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वो बिहार में पहली बार कहाँ से फैली और किसने इसकी शुरुआत की थी। वैसे इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट जगह है जैसे आड़ा हो गया, आपका लखनऊ है, उसके बाद दिल्ली है, मेरठ है, ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मतलब यहाँ पे नोटेड किए गए हैं। तो मेक श्योर कि आप इस मैप के थ्रू भी अपने जो जगह के नाम है उसे याद रखें। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बिहार में 1857 की जो क्रांति की शुरुआत है वो रोहिणी से हुई थी। रोहिणी आपको पता होगा झारखंड में अभी हाल मतलब आज के झारखंड में सिचुएटेड है रोहिणी। और यहाँ से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी 12 जून 1857 को। जो 32वीं नेटिव इन्फेंट्री है उसने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था और इसके जो ऑफिसर थे उनका नाम था मेजर मैकडोनाल्ड। यहाँ पे विद्रोहियों ने क्या किया कि लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट की गोली मारकर हत्या कर दी और विद्रोह की जो शुरुआत है वो वहाँ से हो गई थी। लेकिन यहाँ पे विद्रोह उतना ज़्यादा नहीं हो सका। 16 जून 1857 को जितने भी विद्रोहियों थे उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। लेकिन इससे एक चीज़ हुआ कि जो विद्रोह है वो दूसरे जगह भी फैलनी स्टार्ट हो गई। इसके बाद जो विद्रोह है यहाँ पे पटना में फैली, बड़े पैमाने पे यहाँ पे विद्रोह देखने को मिला। यहाँ से 3 जुलाई 1857 को पीर अली नाम के एक व्यक्ति थे, बेसिकली ये एक बुक बाइंडर थे और इन्होंने यहाँ पे जो विद्रोह है उसका नेतृत्व किया और विद्रोह की जो शुरुआत है वो की। यहाँ के जो कमिश्नर टेलर थे इन्होंने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। कमिश्नर टेलर की बात करें तो ये सिविल सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के और ये 1855 यहाँ पे 1855 में ये यहाँ भारत आए थे और ये कमिश्नर टेलर ईस्ट इंडिया कंपनी में सिविल सर्वेंट थे। यहाँ पे पीर अली को 4 जुलाई 1857 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और देशद्रोह और यहाँ पे विद्रोह के आरोप में यहाँ पे उन पर मुकदमा चलाया जाता है और 16 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी दे दी जाती है। इससे पहले मैं बता दूं कि पीर अली की जो यहाँ पे कह सकते हैं जो घर थी उसे ज़मींदोज कर दिया गया और वहाँ उस स्थान पे यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया। बेसिकली ये बोर्ड इसलिए लगाया गया था ताकि जो भी विद्रोह करे उन्हें जो विद्रोह करने वाले का जो अंजाम होता है इस तरह का होगा, ऐसा मतलब उन्हें डराने के लिए ऐसा मतलब बोर्ड वगैरह लगाया गया था। इसके बाद जो विद्रोह है वो गया में फैला और गया में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर विद्रोह देखा गया था। यहाँ पे नवादा, जहानाबाद, राजगीर के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विद्रोह फैल गया और यहाँ से कुछ प्रमुख लोग थे जिन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। इसमें सबसे प्रमुख नाम है हैदर अली खान का और ये मेहंदी अली खां, हुक्का सिंह, नानुक सिंह इनके सहयोगी थे जिन्होंने विद्रोह की शुरुआत में इनके जो सहायता है वो की थी। यहाँ पे कुछ ऐसे नाम और भी हैं जो दिए गए हैं। यहाँ पे क्या होता है 3 अगस्त 1857 को गया जेल पर विद्रोहियों का कब्जा हो जाता है। यहाँ पे जो जेल होते थे उन पर विद्रोहियों इसलिए कब्जा करते थे, जैसा कि आपको पता होगा कि विद्रोह जहाँ भी होता था बेसिकली जो विद्रोही होते थे वो जेल तोड़ते थे और वहाँ के जो बंद कैदी होते थे उन्हें छुड़ा लेते थे, क्योंकि वहाँ पे जो भी कैदी बंद होते थे वो भारतीय होते थे और वो बाद में विद्रोह में शामिल हो जाते थे विद्रोहियों के साथ। इसलिए यहाँ पे जेल को जानबूझकर तोड़ा जाता था और वहाँ से जो कैदी है उन्हें रिहा करा लिया जाता था। यहाँ पे कैप्टन रेत्रे को नवादा भेजा जाता है विद्रोह को शांत करने के लिए और ये कुछ हद तक कामयाब हो जाते हैं। यहाँ से कुछ लोग जो है वो विद्रोह में मारे जाते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं और कुछ यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके बाद जो विद्रोह है यहाँ पे भागलपुर में फैला। वैसे तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया, लेकिन यहाँ की जो 32वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसके 2 रेजिमेंट ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया। विद्रोही यहाँ पे सासाराम के पास अमर सिंह जो थे ये कुंवर सिंह के भाई थे। आपको पता होगा ये कुंवर सिंह जो थे उसके भाई थे ये अमर सिंह और इनकी सेना से यहाँ पे ये मिल गए। गिद्धौर के वैसे तो
एक फैक्चुअल पॉइंट है कि जो गिद्धौर के राजा थे इनका नाम था जयमंगल सिंह। इन्होंने यहाँ पे विद्रोहियों को अपने क्षेत्र में आने से मना कर दिया क्योंकि ये अंग्रेज़ों के वफ़ादार थे, अंग्रेज़ी हुकूमत के बेसिकली ये वफ़ादार थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स आप अभी से ही रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो कि कुछ ऐसी जो पॉइंट्स थी यहाँ पे, कुछ ऐसे कारण थे विद्रोह में जो कि आगे जाकर विद्रोह की असफलता में भी अपना योगदान दिए थे। तो उनमें से एक कारण ये भी था कि भारतीय लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी हुकूमत के वफ़ादार बने हुए थे विद्रोह के समय भी। तो यहाँ पे विद्रोह जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है और यहाँ पे नवादा में भी फिर काफ़ी व्यापक विद्रोह देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा मैंने पहले बताया गया में विद्रोह, तो यहाँ जो गया से विद्रोही जो यहाँ पे भगाए गए वो नवादा आए और 24 अगस्त 1857 को नवादा पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया और यहाँ पे नवादा को जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे आज़ाद घोषित कर दिया गया। यहाँ पे हैदर अली, नानुक सिंह, फतेह सिंह लोगों ने यहाँ पे विद्रोह किया, जैसा कि इन लोगों ने इससे पहले गया में किया था, और नवादा को आज़ाद घोषित कर दिया। यहाँ पे फिर से कैप्टन रेत्रे ने विद्रोह को समाप्त किया पूरी तरह से। और यहाँ पे जो इस बार क्या होता है कि 9 अक्टूबर 1857 को जो हैदर अली थे, मेन जो यहाँ पे कह सकते हैं विद्रोही थे, उनको यहाँ पे फांसी दे दी जाती है। कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो ऐसे यहाँ पे भी नवादा की जो जेलें होती हैं उन पे भी विद्रोहियों ने कब्जा किया। यहाँ की जो जेलें हैं उन्हें तोड़ा और वहाँ से विद्रोहियों को अपने साथ जो विद्रोह कर रहे थे उसे शामिल कर लिया था। तो बड़े पैमाने पे यहाँ पे विद्रोह देखने को मिला था। इसके बाद यहाँ पे मुजफ्फरपुर में विद्रोह देखने को मिला। यहाँ पे 31 जुलाई 1857 को 11वीं पैदल सेना ने विद्रोह कर दिया और जो विद्रोह में यहाँ पे विद्रोह जो होती है उसकी आगाज़ यहाँ पे कर दी गई। अंग्रेज़ों के घर तथा सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया और सभी थानों को यहाँ पे लूट लिया गया। वैसे तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे जो विद्रोह है वो 11वीं पैदल सेना के जो लोग थे उन्होंने किया था। इसके बाद जो विद्रोह है वो छपरा में फैलता है और छपरा में काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पे विद्रोह देखने को मिला। तो इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ से मोहम्मद हुसैन खान जो थे उन्होंने यहाँ 500 लोगों के साथ विद्रोह की शुरुआत जो है वो कर दी और यहाँ पे इस जगह के जो ज़मींदार थे वो भी इस विद्रोह में शामिल हो गए थे। एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे तो ये मेंस पर्सपेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ज़मींदार जो थे वो रिवॉल्ट में शामिल क्यों हो रहे थे, उनके पीछे क्या कारण था, तो इस बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि 24 अगस्त 1857 को मार्शल लॉ यहाँ पर छपरा में लागू कर दिया जाता है। आपको पता होगा मार्शल लॉ मतलब यहाँ पे मार्शल लॉ का अर्थ होता था मिलिट्री रूल, बेसिकली आप समझ सकते हैं इसे मिलिट्री रूल यहाँ पे कहा जाता था। तो मिलिट्री रूल यहाँ पे लागू कर दिया गया और अंग्रेज़ों को यहाँ पे मदद के लिए गोरखा सैनिकों को बुलाना पड़ा और गोरखा सैनिक आए और उन्होंने अंग्रेज़ी सेना की मदद की, जिसके बाद विद्रोह पे यहाँ पे काबू पाया जा सका। यहाँ विद्रोहियों ने क्या किया कि सोहनपुर जो है यहाँ यूपी में एक जगह है, वहाँ पे अंग्रेजी सेना से जा भिड़े, जिसमें बहुत सारे जो विद्रोही हैं वो मारे गए। 31 दिसंबर 1800 बेसिकली यहाँ पे 58 होगा, 31 दिसंबर 1858 को 65 विद्रोहियों ने अंग्रेजी सेना के सामने यहाँ पे समर्पण कर दिया, जिससे यहाँ छपरा में जो विद्रोह है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। वैसे तो छिटपुट जो विद्रोह है वो चलता रहा, लेकिन जो व्यापक विद्रोह था यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसके बाद जो विद्रोह है वो जगदीशपुर में फैला। जगदीशपुर में यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने और काफ़ी व्यापक विद्रोह हुआ था बिहार में, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, जिसे आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट है, बीपीएससी एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका ही नाम था कुंवर सिंह और यहाँ पे इनकी तस्वीर है, और ये जगदीशपुर के एक जमींदार थे कुंवर सिंह, और इन्होंने यहाँ से विद्रोह की जो है शुरुआत की थी। इनके फादर के बारे में मैं बता दूं, इनके जो फादर थे उनका नाम था साहबजादा सिंह, यहाँ पे साहबजादा सिंह इनके फादर का नाम था, और इनकी जो माता थी उनका नाम था पंचरतन कुमारी देवी। मैं लिख यहाँ देखता हूँ, पंचरतन कुमारी देवी इनके माता का नाम था। और इनके बारे में अगर थोड़ा सा मैं बता दूं तो ये उज्जैन क्लैन के जो थे, ये उज्जैन क्लैन के ये परमार राजपूत थे।
यहाँ पे वैसे तो ये उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट के लिए बता देता हूँ कि ये उज्जैन क्लैन के परमार राजपूत थे कुंवर सिंह। इनका जो अभियान है वो 13 अगस्त 1857 से 22 अप्रैल 1858 तक चला। और इन्होंने अपनी कह सकते हैं विद्रोह की जो समय थी, इस बीच इन्होंने काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को हराया था, जिसमें कि मिलमैन, ली ग्रांट, लुगाई और ब्रिगेडियर डगलस शामिल थे। इनकी अभियान की कुछ रोचक पॉइंट्स है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए आगे उसके पॉइंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने अपनी अभियान की जो शुरुआत है वो शाहबाद यूपी से की और 20 अगस्त 1857 तक वह रोहतास में अभियान को चलाए। रोहतास जिला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो है सासाराम, और ये पटना डिवीज़न के अंदर आती है। इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 3850 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास यहाँ पे है। और इसकी डेंसिटी की बात की जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो वो 763 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे डेंसिटी है। एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रोहतास से सटे एक ज़िले जिसका नाम है कैमूर, आप सभी को पता होगा कि कैमूर रोहतास से सटा एक साउथ बिहार का आखिरी ज़िला है, और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। आपको बताना है कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस पशु के लिए या किस जानवर के लिए स्पेशली बनाया गया था, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस लड़ाई में यहाँ पे कुंवर सिंह के जो भाई थे अमर सिंह, उन्होंने छापामार युद्ध नीति की भी शुरुआत की थी। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो अमर सिंह हैं वो कुंवर सिंह के भाई थे, और उन्होंने इस युद्ध में यहाँ पे छापामार युद्ध नीति की भी शुरुआत की थी। यहाँ पे क्या होता है, 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने के बाद विद्रोही आरा में प्रवेश कर गए और एक जेल तोड़कर 500 कैदियों को छुड़ा लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो विद्रोही होते थे उनका पहला टारगेट यहाँ पे जेल होता था, क्योंकि आपको पता होगा बेसिकली जेल में यहाँ पे जो भारतीय लोग हैं उन्हें ही बंद किया जाता था, और विद्रोही का ये कह सकते हैं एक अच्छा प्राइम टारगेट था कि जो भी जेल में बंद कैदी है उन्हें छुड़ा कर अपने साथ शामिल कर लिया जाता था। आड़ा शहर पे यहाँ पे विद्रोहियों का कब्जा हो जाता है और काफ़ी व्यापक यहाँ पे विद्रोह होता है, और आड़ा पूरी जो आड़ा है उस पर यहाँ पे विद्रोही जो है बेसिकली जो कुंवर सिंह हैं उनके सैनिक और उनकी जो साथी थे उनका कब्जा यहाँ पे शहर पे हो जाता है। 27 जुलाई 1857 से लेकर 2 अगस्त 1857 तक आड़ा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा बना रहता है। तो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे देख सकते हैं व्यापक तौर पे विद्रोह होता है, और जितने भी विद्रोही थे वो आड़ा शहर को पूरी तरह से अपने अंदर ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आड़ा शहर को जब इन विद्रोही अपने अंदर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ काम भी कुंवर सिंह करते हैं, जैसे कि कुंवर सिंह ने आड़ा में यहाँ पे ईस्टर्न तथा वेस्टर्न थाना बनाया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और इस थाना के जो कह सकते हैं मजिस्ट्रेट थे वो गुलाम याहिया नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हें इन दोनों थाना के जो मजिस्ट्रेट हैं वो बनाया गया था। और इसके बाद यहाँ पे कुंवर सिंह जो थे वो रेवा चले गए और रेवा से अपना अभियान को आगे बढ़ाया था। और रेवा में यहाँ पे क्या होता है कि रेवा में यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो 50वीं और 52वीं बटालियन थे इन्होंने यहाँ पे विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह की सेना से जा मिले, और उन्होंने एक साथ यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत कर दी। रेवा में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ के जो कर्नल थे, यहाँ के जो कर्नल हाइंडे इनका नाम था, तो यहाँ पे जो कर्नल हाइंडे थे और यहाँ के जो राजा थे रघुनाथ सिंह, नाम वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है बट आप लोग फैक्चुअल पॉइंट के लिए याद रख सकते हैं। रघुनाथ सिंह यहाँ के राजा थे रेवा के, और यहाँ पे अंग्रेजी सेनाधिकारी जो थे कर्नल हाइंडे, ये दोनों को जब पता चलता है कि कुंवर सिंह यहाँ पे रेवा आने वाले हैं तो ये दोनों रेवा छोड़कर भाग जाते हैं। बेसिकली काफ़ी डर बैठ गया था यहाँ पे अंग्रेज़ों के बीच, काफ़ी परेशान किया था अंग्रेज़ों को यहाँ पे कुंवर सिंह ने। और इसके बाद क्या होता है कि रेवा में यहाँ पे विद्रोह जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है। अंततः यहाँ पे जो कह सकते हैं आपकी विद्रोह को दबा दिया जाता है, वो तो सारी जगह के विद्रोह को धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा, बट एक काफ़ी व्यापक तौर पे विद्रोह देखा गया था रेवा, जगदीशपुर, इन सब स्थानों पे। इसके बाद क्या होता है कि कुंवर सिंह बांदा चले जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कानपुर में एक जगह है बांदा, और वहाँ से कुंवर सिंह का अभियान चलता है। ये नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ कानपुर में इन्होंने अभियान चलाया था
तात्या टोपे आपको पता है कि नाना साहब के एक डिप्लोमेट थे और काफ़ी अच्छे यहाँ पे नीति बनाने में काफ़ी माहिर थे ये तात्या टोपे, और इन्होंने विद्रोह में काफ़ी जो है सहयोग किया था। यहाँ से देख सकते हैं कि लखनऊ तथा आजमगढ़ गए और वहाँ से भी विद्रोह को आगे किया। यहाँ पे 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर लौटते वक्त डगलस के सैनिक ने कुंवर सिंह पर गोली चला दी, जिसमें वह घायल हो गए। यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी जगह से जब वो अभियान कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि क्यों ना अब जगदीशपुर लौटा जाए और वहाँ की जो राजपाट है, बेसिकली जो वहाँ की सत्ता है जो उनके हाथों में थी, उस पर अपना जो है काम किया जाए, उसे संभाला जाए। तो 22 अप्रैल 1858 को जब वो जगदीशपुर लौट रहे थे, उसी वक्त डगलस जो थे उसके सैनिक ने उन पर गोली चला दी, जिसमें वो घायल हो गए। और घायल अवस्था में ही वो काफ़ी मतलब वीर थे और उन्होंने घायल अवस्था में ही, जख्मी हालत में ही वो जगदीशपुर की ओर आ गए। तो वृद्ध होने के कारण और अधिक रक्त बह जाने के कारण 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के साथ ही यहाँ पे विद्रोह की जो कह सकते हैं रेस थी, जो विद्रोह की यहाँ पे स्पीड थी, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और छोटे पैमाने पे तो विद्रोह हमेशा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। एक पॉइंट जो मैं आपको बता दूं कि आजमगढ़ में ही इन्होंने कैप्टन जो था, कैप्टन मिलमैन, नाम मैंने आपको पहले बताया था कि कैप्टन मिलमैन को यहाँ पे आजमगढ़ में ही हराया था इन्होंने। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं पॉइंट आपको बता दूं कि मैसेकर ऑफ कानपुर, आप देख सकते हैं ये फ़ोटो आपके सामने बना हुआ है। इस फ़ोटो का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है 1857 की क्रांति से रिलेटेड, और एक बहुत बड़ा मतलब सपोर्टिव रोल इसने प्ले किया था यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए। यहाँ पे क्या हुआ था, क्या है पूरी घटना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था कि कानपुर में जब विद्रोहियों का कब्जा हो गया था, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उनकी जो फैमिली थी, बच्चे थे, वो बिल्कुल कह सकते हैं विद्रोही के सामने मतलब घिर चुके थे चारों ओर से। तो उन्होंने यहाँ पे जो कानपुर के जो उस टाइम लीडर थे यहाँ पे नाना साहब, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग यहाँ से जो भी ब्रिटिशर्स यहाँ से जाना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित भारत से जाने दिया जाए। यहाँ पे एक सती चूड़ा घाट है, सती चूड़ा घाट है यहाँ पे एक, तो यहाँ पे जिसे हम लोग बीबी घाट मैसेकर के नाम से भी इस इंसिडेंट को जानते हैं। तो सती चूड़ा घाट के पास क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ नाव में बैठकर जाने लगते हैं तो कुछ विद्रोही अचानक से यहाँ पे आ जाते हैं, और उन्होंने जितने भी यहाँ पे विद्रोही कह सकते हैं ब्रिटिशर्स थे बेसिकली, उनकी फैमिली, कोई किसी को बिल्कुल नहीं बख्शा और सबको यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो जब बात ये ब्रिटिशर्स को पता चलती है तो वो इस टॉपिक को, इस प्रोपेगेंडा को इस तरह मतलब इस्तेमाल करते हैं, इसे उठाकर ब्रिटेन चले जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल सभी को बताते हैं, क्राउन के सामने मतलब बताते हैं, सिंपैथी गेन करते हैं कि देखो यहाँ पे हमने नहीं बल्कि इंडियंस ने हम लोगों पे अत्याचार किया है। क्योंकि आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी टाइम से यहाँ पे भारत में व्यापार कर रही थी, एक बेसिकली एक एकाधिकार प्राप्त था उनको भारत में व्यापार करने का। और ब्रिटेन में जो काफ़ी सारी जो कंपनी उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण होने के वजह से जो उभरी थी, वो भी चाहते थे कि भारत में आके हम अपना व्यापार करें, बट ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एकाधिकार थी उसके वजह से वो नहीं कर पाते थे। तो एक आपसी जो रॉस था उन दोनों में पहले से बना हुआ था। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है कि ब्रिटेन चला जाता है और वहाँ के क्राउन के सामने कहता है कि देखो हमारे ऊपर ही यहाँ पे अत्याचार किया गया है भारतीयों द्वारा। इसके वजह से यहाँ पे, और इनकी जो प्रोपेगेंडा है वो काम भी आती है, ब्रिटेन से यहाँ पे और भी सैनिक भेजे जाते हैं भारत, ताकि जो विद्रोह है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, और ये काम भी आता है। और धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट 1858 आते आते जितने भी इम्पोर्टेंट विद्रोह थे वो समाप्त हो जाता है। बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी विद्रोह जो है समाप्त हो जाती है, और यहाँ पे जो 1857 का रिवॉल्ट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, और वो पॉइंट्स हैं यहाँ पे फेल्योर ऑफ 1857। यहाँ पे 1857 की जो कह सकते हैं असफलता है, उसके क्या कारण थे, उस कारण के ऊपर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मैंने कारण यहाँ पे लिखा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे कारण हैं, मैं सारे कारण को यहाँ पे नहीं लिख सकता, बट कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, और बेसिकली आप इस कारण को पहले से जानते ही होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला कारण है यहाँ पे नागरिकों का असहयोग। वैसे तो मैं बता दूं कि इस विद्रोह में कुछ जो
राजा थे, कुछ जमींदार थे तथा कुछ सैनिक थे, उन्होंने यहाँ पे मतलब सहभागिता दिखाई थी अपनी। बाकी जो लोग थे उन्हें इस रिवॉल्ट से उतना कुछ उम्मीद नहीं थी या फिर वो सहयोग नहीं कर रहे थे। तो ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा जो यहाँ पे कारण था वो था केंद्रीय संगठन का जो अभाव था वो था, जिसे हम लोग सेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। एक यूनिटी जो थी वो नहीं थी, कोई भी संगठित योजना नहीं थी विद्रोहियों के पास, जिसके कारण कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पे विद्रोह कहीं से भी हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। तीसरा कारण यहाँ पे बताया जाता है कि आधुनिक हथियार की जो कमी थी वो विद्रोहियों के पास थी। जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स जो थे, जो अंग्रेजी सेना थे, उनके पास आधुनिक वेपन था। बेसिकली ये जो पॉइंट है बिल्कुल वेपन से रिलेटेड है। उनके पास हथियार थे, बम थे, गोले बारूद थे, बट यहाँ पे विद्रोहियों के पास तलवार और भाला था। तो इसे कई जगह आप देख सकते हैं कि तलवार, भाला बनाम हथियार, गोले जैसे नाम से भी जाना जाता है। जो चौथा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि भारतीय राजाओं का अंग्रेजी हुकूमत के लिए जो सहयोग था वो यहाँ पे कहता है। कुछ जो देसी रियासत के जो राजा होते हैं, बेसिकली जो किंग होते हैं, वो यहाँ पे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, यहाँ पे कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नेंस थी, उसे मदद करते हैं विद्रोह को दबाने में। तो ये एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर माना जा सकता है फेलियर ऑफ 1857 का रिवॉल्ट। पांचवा जो यहाँ पे आप कह सकते हैं वो है कि यहाँ पे आधुनिक साधन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेन ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा, यहाँ पे रेलवे जो है ये काफ़ी बड़ा जो है रोल प्ले किया इसने 1857 की क्रांति को दबाने में। यहाँ पे क्या होता है कि विद्रोह की जो खबर है वो एक जगह से दूसरे जगह काफ़ी समय के बाद जाती थी, जबकि यहाँ पे अंग्रेज काफ़ी कम समय में एक जगह से दूसरे जगह अपने सैनिक और जो एम्यूनेशन होते थे उसे पहुँचा देते थे, जिस वजह से विद्रोह को बड़े पैमाने पे फैलने से पहले ही रोक दिया जाता था। तो यहाँ पे ऐसे कुछ कारण हैं जिसके वजह से यहाँ पे 1857 की जो क्रांति है वो विफल हो जाती है। वैसे आप मतलब कहें तो यहाँ पे जो क्रांति है वो आगे भी चलती जाती है। 1947 जब तक हमारी देश को आज़ादी नहीं मिलती, क्रांति जारी रहती है। बट जो मेन क्रांति है 1857 की, एक व्यापक क्रांति को यहाँ पे अंग्रेज़ों ने काफ़ी बलपूर्वक जो है इसे दबा दिया था। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, मैंने आपको सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दिए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेक श्योर कि आप जो नेक्स्ट वीडियो है 1857 रिवॉल्ट, जिसके ऊपर जो ऑप्शनल जितने भी क्वेश्चन हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन है 1857 रिवॉल्ट से रिलेटेड सारे मैं कवर करूँगा। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।